प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, ट्रैक मशीन से रिलेटेड बोर्ड पर 20 क्वेश्चन नोट है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑफ ट्रैक टैंपर्स आर कॉल्ड, मतलब देखिए, ऑफ ट्रैक टैंपर्स आर कॉल्ड लाइक दिस बिकॉज, भाई ऑफ ट्रैक टैंपर क्यों कहते हैं? देखिए, दीज टैंपर्स कैन बी टेकन ऑफ द ट्रैक इन ए शॉर्ट टाइम। मतलब देखिए, ऐसे जो टैंपर्स हैं जिनको शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है ट्रैक पर से क्या किए जाए, टेक ऑफ कर दिए जाए, उतार दिए जाए, तो उसी को कहते हैं ऑफ ट्रैक टैंपर। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, स्मॉल ट्रैक मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू। देखिए, स्मॉल जो ट्रैक मशीन होती है वह रिक्वायर्ड क्यों होती है? तो देखिए, टैंप द आइसोलेटेड स्ट्रेचेज, इसका मतलब आइसोलेटेड स्ट्रेचेज को टैंप करने के लिए, आइसोलेटेड स्ट्रेच को टैंप करने के लिए, टैंपिंग करने के लिए। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन सेम है, बट आंसर है मैकेनाइज द वर्क ऑफ सेक्शनल गैंग्स। जो सेक्शनल गैंग्स होता है उसके वर्क को मैकेनाइज करने के लिए। और देखिए, जो 4 नंबर का क्वेश्चन सेम है, सेम का मतलब स्मॉल ट्रैक मशीन आर रिक्वायर्ड टू। तो देखिए, फिल अप the gap between the working of heavy track machine and manual working। देखिए, जो मैनुअल वर्किंग और हेवी ट्रैक मशीन द्वारा जो टैंपिंग की जाती है उसको फिलअप करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको टैंप करने के लिए। देखिए, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिम क्रो इज यूज टू। जिम क्रो जो होता है उसको यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? तो देखिए, बेंडिंग एंड डी बेंडिंग पर्पस से, बेंडिंग एंड डी बेंडिंग दोनों पर्पस से। देखिए, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, रेल टेंसर इज यूज्ड फॉर। रेल टेंसर का यूज किस लिए किया जाता है? तो स्ट्रेचिंग द रेल के लिए, रेल को स्ट्रेच करने के लिए, रेल को स्ट्रेच करने के लिए, खींचने के लिए। देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है, रेल टेंसर इज यूज फॉर डिस्ट्रेसिंग व्हेन। रेल टेंसर का यूज डिस्ट्रेसिंग के समय करते हैं, बट देखिए, इस रेल टेम्परेचर इज लेस देन डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर। जब रेल का टेम्परेचर जो है डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर से कम हो, डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर से कम हो, तब जो है रेल टेंसर का यूज डिस्ट्रेसिंग के रूप में करते हैं। देखिए, एक्चुअल में 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? RRV इज ए व्हीकल व्हिच कैन मूव ऑन, देखिए, बोथ रेल एंड रोड। मतलब देखिए, आरआरवी का मतलब होता है, भाई देखिए, रेल कम रोड व्हीकल, रेल कम रोड व्हीकल, मतलब ऐसे व्हीकल जो भाई रोड पर भी चल सके और रेलवे ट्रैक पर भी चल सके। तो देखिए, बोथ रेल एंड रोड, उनको आरआरवी व्हीकल कहते हैं, आरआरवी। इसका मतलब 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, द नेम ऑन ट्रैक टैंपर्स इज गिवन टू द टीटी मशीन बिकॉज, देखिए, द टीटी मशीन वर्क व्हाइल ऑन ट्रैक and cannot be taken off the track। देखिए, क्लियर सी बात है, द नेम ऑन ट्रैक टैंपर, ऑन ट्रैक टैंपर। टीटी मशीन को ऑन ट्रैक टैंपर क्यों कहते हैं? टीटी मशीन को, टाई टैंपिंग मशीन को जो है एक्चुअल में ऑन ट्रैक टैंपर क्यों कहते हैं? इसलिए
कि भाई देखिए इसको जो है आप भाई ट्रैक से टेक ऑफ नहीं कर सकते। इसको जो है जब मशीन काम कर रही होती है तो उस समय आप एटवांस जो है क्या कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते। कहने का मतलब ट्रैक से टेक ऑफ, इसीलिए उसको कहते हैं ऑन ट्रैक टेम्पर। तो देखिए इसके बाद जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाजरमेटिक 06 16 SLC। मैं मशीन पर लिखा है कि प्लाजरमेटिक 06, देखिए ध्यान दीजिए, डैश 16 SLC। तो द फिगर 16 रिप्रेजेंट्स, ये जो 16 ये फिगर है, ये वाला फिगर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो नंबर ऑफ टैंपिंग टूल, नंबर ऑफ टैंपिंग टूल। मान लीजिए यहां पर इस फिगर के पास 32 लिखा हो, तो इसका मतलब उस केस में नंबर ऑफ टैंपिंग टूल जो है कितना होगा? 32। देखिए एक्चुअल में 12 नंबर का क्वेश्चन है, लाइनिंग ऑफ ट्रैक करेक्टेड बाई, लाइनिंग ऑफ जो ट्रैक होता है उसको करेक्ट किया जाता है। तो 2 कार्ड सिस्टम और 3 कार्ड सिस्टम, दोनों सिस्टम से लाइनिंग को करेक्ट किया जा सकता है। बात समझिए, लाइनिंग को 2 कार्ड सिस्टम और 3 कार्ड सिस्टम किसी से भी करेक्ट किया जा सकता है। देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, SLC इज एब्रिविएटेड फॉर, SLC का मतलब देखिए, SLC का मतलब देखिए सुपर लाइनिंग कंट्रोल, सुपर लाइनिंग कंट्रोल। देखिए यहां पर लिखा हुआ है SLC, तो सुपर लाइनिंग कंट्रोल। देखिए जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, रिडक्शन इन वाइब्रेशन मोटर प्रेशर। देखिए फिर से देख लीजिए, रिडक्शन इन वाइब्रेशन मोटर प्रेशर। मान लीजिए कि जो वाइब्रेशन मोटर है उसका प्रेशर जो है क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। मान लीजिए रिड्यूस हो जाए। इन रिडक्शन इन वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन ऑफ टूल्स। करेक्ट, देखिए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है। देखिए फिर से देखिए, एक्चुअल में जो वाइब्रेशन होता है मोटर, भाई देखिए रिडक्शन इन वाइब्रेशन मोटर प्रेशर अगर मान लीजिए रिड्यूस कर जाता है तो एक्चुअल में रिजल्ट रिडक्शन इन वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब उससे जो है वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगा तो इनकम्प्लीट जो है पेनिट्रेशन, तो टूल जो है इनकम्प्लीट पेनिट्रेट करेंगे। टूल जो है इनकम्प्लीट जो है पेनिट्रेट करेंगे। तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो ट्रू है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंसर्शन इन केस ऑफ 25 mm लिफ्ट इन PSC स्लीपर्स। तो देखिए मान लीजिए अगर 25 mm लिफ्ट के साथ PSC स्लीपर के साथ टाइपिंग की जा रही है तो नंबर ऑफ इंसर्शन कितना होगा? तो 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1। 16 नंबर का जो है क्वेश्चन है, केक्ड बैलास्ट शैल बी रिक्वायर्ड। भाई देखिए एक्चुअल में मान लीजिए स्लीपर के नीचे जो है केक्ड बैलास्ट है, बात समझिए, केक्ड बैलास्ट है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? तो हायर स्क्वीजिंग टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए हायर स्क्यूजिंग जो टाइम, स्क्यूजिंग टाइम जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, टेक्निकल नेम ऑफ मशीन यूज फॉर कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक। तो देखिए इसका टेक्निकल नाम क्या है? तो देखिए DTS 62N,
या इसको DGS 62N भी कह सकते हैं, DGS। अब DTS 62N या DGS 62N दोनों सेम बात है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन्स विच कैन बी वर्क इन वन ब्लॉक सेक्शन। देखिए, वन ब्लॉक सेक्शन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन जो है डिप्लॉयड हो सकता है तो वह होगा 5 नंबर। वह कितना होगा? 5 नंबर। इसके बाद देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन यूज्ड व्हाइल टैंपिंग। देखिए, एक्चुअल में जब टैंपिंग की जाती है तो यह पूछा गया है कि देखिए वाइब्रेशन दिया जाता है, तो जो वाइब्रेशन दिया जाता है उसका सिस्टम क्या है, उसका सिस्टम क्या है। तो देखिए, नॉन सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस मतलब याद रखिएगा, सिंक्रोनस नहीं दिया जाता है, नॉन सिंक्रोनस। और देखिए जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, DTM मीन्स, DTM मीन्स, DTM का मतलब क्या है? तो डायरेक्टेड ट्रैक मेंटेनेंस, डायरेक्टेड ट्रैक मेंटेनेंस। तो देखिए इस तरह से 20 क्वेश्चन और उसके आंसर आपको दिए जा चुके हैं। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर न्यू आइटम के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।